नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं वाहतुक शाखा के पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं नागपुर शहर का वाहतुक शाखा का पुलिस उपायुक्त कार्यालय है और यहाँ पे ऑटो जो 3 सीटर ऑटो है उस पे कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पुलिस उपायुक्त वाहतुक शाखा के कार्यालय में किस प्रकार से ऑटो जमा किए गए हैं। ये कल से ये सुबह से कार्रवाई शुरू है और यहाँ पे जो है ये पूरे ऑटो चालक आपको दिख रहे हैं जिनके ऑटो यहाँ पे जमा किए गए हैं, यहाँ दिख रहे हैं। और कारण क्या है, क्यों ये ऑटो जमा किए गए हैं, हम जानेंगे। यहाँ पे जो ऑटो चालक आए हैं उनसे जानेंगे हम। ये देखिए यही एक ऑटो वाड़ी का एकमात्र स्थान डॉली मोबाइल शॉप की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में, तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। चालक यहाँ पे जो है जमा हुए हैं ये पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने। और मैं बताना चाहूंगा कि करीब करीब हमें जो आंकड़ा मिला है करीब करीब 400 के करीब ऑटो जमा किए गए हैं कल से, ऐसी कहा जा रहा है। हमारे साथ में ऑटो चालक के जो नेता है भालेराव सर, वो हमारे साथ में है। हम उनसे जानेंगे क्या कारण है कि जो कल से जो वाहतुक शाखा पुलिस उपायुक्त वाहतुक शाखा ये ऑटो चालक ऑटो को जमा कर रहे हैं, क्या कारण है। सबसे पहले तुम्हें नागपुर शहर के सम्माननीय पुलिस आयुक्त और नागपुर शहर की ट्रैफिक DCP मैडम, इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इनको अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने आज कल से जो नागपुर शहर में कार्रवाई शुरू की वो एक सराहनीय और काबिले तारीफ कार्रवाई है। टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन की ओर से और विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन की ओर से पुलिस डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और साथ साथ एक अपेक्षा भी रखता हूँ, आपके कार्रवाई का हमें विरोध नहीं है और ना ही हम कार्रवाई का कभी विरोध करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा और हमारा यही हमेशा हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को कहना है कि नियमों का पालन कीजिए, नियमों के साथ अपनी ऑटो रिक्शा चलाइए, अपना व्यवसाय कीजिए। और जो लोग नियमों को ताक पर रख के अपना व्यवसाय करते हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। इस मत का हमारा संगठन है और हमारे संगठन के सारे ऑटो रिक्शा चालक भी है। कल के कार्रवाई में ये देखने में आया है कि जो लोग कायदे को मानते हैं, कायदे का पालन करते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने ऑटो में 3 पैसेंजर लेके जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में बड़े तादाद में कार्रवाई की गई, जिसका मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से इस डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई कल की आपने की ये रियली में ऑटो रिक्शा चालकों पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। क्योंकि जो लोग कानून को नहीं पालते, जो लोग कानून को नहीं मानते, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जो राह चलता ऑटो रिक्शा चालक है उसको पकड़ के आपके पुलिस कांस्टेबल लेके आते और बोलते हैं कि चलो मीटिंग है, और मीटिंग के नाम पर ऑटो वालों के ऑटो में बैठ के उनको यहाँ मीठानीम में ला लेते और उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस अन्याय के लिए हम CP साहब से अभी मिलने जा रहे हैं ताकि हम CP साहब को ये सारी बातें बताएं और CP साहब इसके ऊपर तोड़गा निकाले और हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को राहत देंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। और नहीं, आपने कहा कि मीटिंग है करके DCP मैडम ने बुलाया वाहतुक शाखा, लेकिन उसके बाद ऑटो जमा किया गया, क्या कारण क्या है, क्या यह पुलिस आयुक्त साहब के कहने पे ये कार्रवाई की गई। मुझे शायद पता नहीं, पर कल जब एक कांस्टेबल से मेरी बात हुई, एक ऑटो रिक्शा चालक का ऑटो पकड़ा गया, उसने मुझे फोन किया। मैंने बोला किसने पकड़ा, तो उसने बोला पुलिस वालों ने पकड़ के लाया। मैंने बोला वो कौन कांस्टेबल है, तो जरा उनको फोन दो।
उनको फोन दिया उसने, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें ट्रैफिक डीसीपी मैडम का आदेश है कि ऑटो को लाके जमा करो। मैंने बोला भाई किस कायदे के तहत आप उनको जमा कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई का कोई स्वरूप तो होना चाहिए ना। भाई ऑटो रिक्शा चालकों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कम से कम उसको इंटीमेशन दो, आप उसको बताओ कि आपके ऊपर ये एक्शन ली जा रही है, आपके ऊपर आपने ये गुनाह किया है इसलिए आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। आप कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं बताएंगे और केवल ऑटो रिक्शा चालकों को, ऑटो रिक्शा चालक के ऑटो में आपका कांस्टेबल बैठेगा और वो बोलेगा कि चलो तुमको ऑफिस में बुलाया है, ऑफिस में जमा कर देते, और यहाँ आने के बाद में उसके ऊपर का अगर कार्रवाई करते तो ये अन्यायकारक है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और लोकशाही में जीते हैं, तो हम लोग लोकशाही को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों का मत जहाँ होता है वहाँ कायदा होता है। अभी अभी 15 अगस्त हुआ, स्वतंत्रता दिन मनाया गया, बड़े धूमधाम से हमारे देश में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और उसके कुछ 2 दिन बाद अगर ऐसे ऑटो चालकों पे, जो लोकशाही का देश है वहां पे अगर ऐसी कार्रवाई अगर होती है, और वो भी खास करके जो गृह मंत्री है उनके शहर में, नागपुर शहर में अगर ऑटो चालकों पे अगर कार्रवाई होती है, तो ये कहीं तो भी यानी शोध का विषय बना हुआ है, तो क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये शोध का विषय वगैरह नहीं है, ये विषय कुछ और है, या इस विषय के माध्यम से कुछ और भी पनप रहा होगा इसमें। पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ऑटो रिक्शा चालक अपना दिन भर व्यवसाय करता है, शाम को जाके उसके घर का चूल्हा जलता है। आज आप उनकी ऑटो रिक्शा 2-2, 3-3 दिन के लिए अगर यहाँ बंद करके रखेंगे तो उनके परिवारों के ऊपर भूखे मरने की नौबत आएगी, और ऐसी अगर नौबत मेरे ऑटो रिक्शा चालकों पर आएगी तो उसका सर्वश्री पाप ये यहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर आएगा। इसलिए ये पाप इस डिपार्टमेंट में नहीं करना चाहिए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। ये जब ये ऑटो जमा किए उन्होंने, कल से जब ये ऑटो जमा कर रहे हैं और कहा गया कि मीटिंग है, और मीटिंग का एक बहाना बता के ऑटो जमा कर रहे हैं, तो कौन सी धारा के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के कौन सी धारा के तहत ये कार्रवाई की गई, ऐसी बताया जा रहा है आपको? मेरी जब कल कांस्टेबल से बात हुई तो उन्होंने मुझे जब बताया था कि भाई हमको डीसीपी मैडम ने आदेश दिया है ऑटो रिक्शा उठा के लाओ और जमा करो, चालान तो दिए होगे ना? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप किस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हो? आप ऑटो रिक्शा को जमा कर रहे, ठीक है आप जमा करो, पर उसके ऊपर कार्रवाई करते समय कौन सी कलम आप लगा रहे, आप किस कलम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? तो उन्होंने वो बोला कि हमको कुछ पता नहीं, हमें तो सिर्फ डीसीपी मैडम ने आदेश दिया है इसलिए हम जमा कर रहे। उसके तुरंत बाद मैंने डीसीपी मैडम को फोन किया और डीसीपी मैडम से पूछा मैंने, मैडम आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, कार्रवाई का विरोध नहीं करते हम, बट कार्रवाई करते समय आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो लोग कायदे को मानते हैं उन लोगों के ऊपर में अन्याय ना हो, जो लोग कायदे का पालन नहीं करते ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करो, हमारा विरोध नहीं। मैडम ने मुझे ये कहा था कि बोले भालेकर जी, मैं उन्हीं ऑटो रिक्शा चालकों पे कार्रवाई कर रही हूँ जो चौराहे पे घूम रहे, जो चौक पर, बोले हमने जाके पहले ऑटो रिक्शा चालकों को समझाया, नो पार्किंग में थे क्या वो? उनकी मीटिंग ली गई और उनको बताया, बोले हमने कि भाई एक रास्ते पे 2-2, 3-3 लेन नहीं लगाना, आप एक लेन में गाड़ी रखो, आप कॉर्नर पे घूमो मत, और अगर ऐसे कॉर्नर पे घूमते होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो बोले उसके तहत हम कर रहे थे। मतलब मैडम आप ठीक कर रहे, पर अगर बाद में मेरे देखने में यह आया कि कुछ लोगों को ये बताया गया कि भाई मीटिंग है और मीटिंग के लिए आप चलो, ये बोल के कांस्टेबल लोगों ने वहां ऑटो वालों को लाके जमा किया, ये अन्यायकारक है। सोनेगांव पुलिस स्टेशन में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को जमा किया गया, जहां उनको ये बताया गया कि वहां मीटिंग है, और मीटिंग बता के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में ऑटो जमा किए गए। ये ठीक बात नहीं है। आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई कीजिए, पर कार्रवाई उन्हीं पर कीजिए जो बेलगाम है, जो लगाम में है उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि विलास भालेकर सर जो है वो ऑटो चालक संगठन के एक नेता है। कार्रवाई उन्हीं पे की जाना चाहिए जो बेलगाम ऑटो चालक है, जो नियम से चलते हैं, वाहतुक शाखा के नियमों का पालन करते, वाहतुक नियमों का पालन करते, उन पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए। ऑटो चालकों को बताया गया कि आपकी मीटिंग है और मीटिंग के बहाने उनके ऑटो में कोई ट्रैफिक पुलिस, तो और भी कुछ कहना चाह रहे क्या आप? जिस तरह ऑटो रिक्शा चालकों पे कार्रवाई हुई, हम विभाग से ये अपील करते हैं कि आज नागपुर शहर में बड़े पैमाने पे ई रिक्शा चल रही है, जिस ई रिक्शा के ऊपर में कोई कानूनन बंधन नहीं लगे हैं, और ऐसा होते हुए आज ई रिक्शा में कितने पैसेंजर बैठने चाहिए ये भी तय नहीं हुआ है।
जिसको कायदे का कोई अमली जामा नहीं पहनाया है, ऐसे वाहनों में 8-8, 10-10 पैसेंजर बैठ के अगर जाते हैं और पुलिस वाले के सामने जाते हैं, कांस्टेबल खड़ा रहता है उनके सामने, चौराहे से जब ये ई रिक्शा जाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस विभाग से ये है कि नागपुर शहर में जो ओवर सीट में ऑटो चलते हैं, जिन ऑटो पे 3 पैसेंजर के एवज में 8-8, 10-10 पैसेंजर जाते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि नागपुर शहर में ओला उबेर की जितनी भी वाहनें चलती है, उनमें जो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, वो क्या कभी यूनिफॉर्म पे दिखे हैं? क्या उनके ऊपर कभी कार्रवाई की गई? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। और चौथा मेरा ये कहना है कि ऑटो रिक्शा चालकों को जीने दो। वो जीना चाहता है, उसको जीने दो। बड़े मुश्किल से कोरोना से बच के वो अपना जिंदा है, अपने परिवार को पालना चाहता है, अपने परिवार को पालने के लिए बड़े जद्दोजहद के साथ वो जी रहा है। उसको जीने दो, उसको आक्रोशित मत करो। अगर वो आक्रोशित हो गया तो बहुत तकलीफ होगी इस शहर में। आज बेरोजगारी का पैमाना बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। आज ऑटो रिक्शा चालक किस अवस्था में जीता है, ये ऑटो रिक्शा चालकों को ही पता है। अगर आप उनसे पूछे तो आपको वो बताएंगे कि वो किस अवस्था में जीते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनंती है यहाँ के विभाग, ट्रैफिक विभाग को और यहाँ के पुलिस विभाग को कि ऑटो रिक्शा चालकों को प्यार से जीने दे और प्यार से संभाल ले। इतनी अपील मैं करना चाहता हूँ। ऑटो रिक्शा चालकों को प्यार से संभाले और प्यार से जीने दो, और उन्हें ऑटो चालकों को जीने का पूरा हक है। और जो नियमों का पालन करते हैं उन पे ही क्यों कार्रवाई की जाती है? डीसीपी वाहतुक शाखा क्यों कार्रवाई करती है? जो नियमों का पालन नहीं करते, वाहतुक नियमों का पालन नहीं करते, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऑटो रिक्शा चालकों से भी जानना चाहूंगा कि कल आपको जो पकड़ा गया है, ऑटो रिक्शा आपका जो जमा किया गया है, क्या बताना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद शफी और मैं रास्ते से जा रहा था। सवारी, मेरे गाड़ी में ना कोई सवारी थी ना कुछ था। मेरी गाड़ी ओके है और मैं फुल यूनिफॉर्म में था। उसके बावजूद भी मेरी गाड़ी सोनेगांव थाने में बोली गई कि मीटिंग है, अंदर गाड़ी लगाओ। और मेरी गाड़ी लगा के मेरी गाड़ी कल 5 बजे से मेरी गाड़ी खड़ी है। कितनी गाड़ियां हैं वहाँ पर? तकरीबन 17-18 गाड़ी के करीब में है सोनेगांव थाने में। बाकी और शहर के थाने में कितनी गाड़ी है उसके बारे में देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑटो चालक है और ऑटो चालक रहने के बाद ये पूरे यूनिफॉर्म में है, आप देख सकते। और ऐसे ही यूनिफॉर्म में कल भी थे और इन्हें कहा गया था कि आपको डीसीपी मैडम ने बुलाया मीटिंग के लिए है, और मीटिंग के लिए बुलाने के बाद उनका ऑटो जमा किया गया। ये क्या बताना चाहूंगे, क्या कह के आपको? सर, मैं सवेरे आ गया था, विराट चौक के आगे में खड़ा था। मैडम आई, बोले गाड़ी में बैठो, गाड़ी लेके। ये इनका ले लेते ना। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। नामदेव चंगोले। आपको क्यों यहाँ पे लाया गया आपका ऑटो? मैं घर से 10 बजे आया था, विराट चौक पे खड़ा था। विराट चौक पे बोलो तो वो टाकीज के पास में खड़ा था, तो आए बोले और बोले गाड़ी में बैठ गए। एक में ये कांस्टेबल बोले कि आपको बुलाया। बोले आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है? डॉक्यूमेंट क्लियर है, ओके। गाड़ी ड्रेस पे भी था, सब साथ में था। कोई ऑटो में कोई यानी कोई सवारी कुछ भी सवारी नहीं थी, खाली गाड़ी थी। आपके पास? मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं जा रहा था। मेरे को बोले ट्रैफिक ऑफिस छोड़ दे करके मेरे को इसमें ला लिया इन्होंने। आपको क्यों लाया गया? सर, मैं भी रनिंग में ही चल रहा था। मेरे को एक कांस्टेबल ने रुकाए और डीसीपी मैडम का ऑर्डर है, बोले आपको थाने चलना पड़ेगा, बोले मैदानी में। वहाँ लाके जमा कर दिए। तो मैं बोला सर क्यों? पेंडिंग चालान है, तो मेरा 200 रुपये का पेंडिंग चालान है, वो ले लो और जाने दो। तो नहीं, बोले आपको जाना ही पड़ेगा। बोले क्यों लाया आपको? क्यों लाया? मैं कॉलेज से जा रहा था, कॉलेज से घर पे आ रहा था। मैं बच्चे स्कूल से घर आ रहा था मैं कॉलेज से। आपके डॉक्यूमेंट ओके है? डॉक्यूमेंट पूरे ओके, मेरे पास में डॉक्यूमेंट पूरे ओके है। आपके डॉक्यूमेंट ओके है क्या? हाँ सर, पूरे ओके है। इसके बावजूद आपको लाया? हाँ। और भी मैं ऑटो चालकों से जानना चाहूंगा, और भी ऑटो चालक मेरे हमारे साथ में, क्यों लाया आपको यहाँ पे? आपका ऑफिस में चलो बोले, डायरेक्ट कांस्टेबल गाड़ी में बैठ गए। ऑफिस में चलो बोले, काम है बोले। आपके डॉक्यूमेंट ओके है? पूरे ओके है। कितने बजे लाया आपको? 10:05 पे। अभी ये आपका ऑटो जमा कर दिए, कब छोड़ेंगे ये? और आपके परिवार पे क्या गुजर रहा है? मानसिक स्थिति अति से बेकार हो गई है। इसके वजह से क्या कर, मैं दिन भर आ ही रहा हूँ, दिन भर। इतने परिवार में लोग हैं आपके? 6। और इसके बदौलत है क्या? हाँ। क्या बताना चाहोगे आप? किस बारे में?
ये जो आपका ऑटो जो जमा किए गए, क्या बताना चाहोगे? ये सरासर अन्याय है। ऑन दी स्पॉट पर मैंने मैडम को भी बोला कि हमको यहाँ पर फाइन दो, हम भरने तैयार है। नहीं आप ऑफिस में चलो, ऑफिस में चलो, नहीं तो क्रेन बुलाऊंगी, क्रेन बुलाऊंगी। क्या बताना चाहोगे आप? मेरी गाड़ी जमा नहीं हुई है। मैं संगठन के कहने पर अपने ऑटो चालकों भाइयों के लिए यहाँ पर आया हूँ। पुलिस से भाइयों को ऑर्डर आता है ऊपर से कि कोई कार्रवाई करो, तो ये घड़े और घोड़े में फर्क करना भूल जाते हैं। हर किसी को एक नज़र से देखते हैं, किसी के लाइसेंस पेपर ओके है, ड्रेस बैच है, सवारी है नहीं है, वो कुछ नहीं देखते, बस उठा के चालान कार्रवाई कर देते हैं। लाइसेंस पेपर ओके रहने के बाद भी और ड्रेस पे रहने के बाद भी अगर डीसीपी वाहतुक शाखा जो मैडम है वो अगर ऑटो जमा करते हैं तो कहीं तो भी ये एक शोध का विषय है। हमारे साथ और भी हम ऑटो चालकों से बात करेंगे। क्या बताना चाहोगे आप? सर कल मैं बरडी में आया, खाली गाड़ी थी, वाशिंग में आया, मैं गाड़ी चाबी लगा रहा था और मेरे क्या बोले मीटिंग है, बोले आप मीटिंग में दरगाह में चलो, बोले ट्रैफिक ऑफिस में। ये बुलाकर यहाँ पर और बोले कि 5 बजे बोले आपकी गाड़ी हम छोड़ देंगे। चालन भी हो गया, 500 का चालन दिया। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हम 4 है, 2 बच्चे 2 हम, और इसी के ऊपर इसी ऊपर पेट है सर हमारा। और मेरे को अभी 8 तारीख को, अगले महीने 8 तारीख को मेरे को 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भरना, बच्ची इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़ रही है। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये भाईजान का कहना है कि ये जो यानी इनको यानी 2 बच्चे हैं और इसी के ऑटो के ऊपर ही इनका गुजारा है। और 10,000 रुपये जो बच्ची पढ़ाई कर रही है उसका 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट भी भरना बाकी है। और इसके बावजूद यहाँ पे देखा जा रहा है कि डीसीपी ट्रैफिक मैडम ने उनका ऑटो जमा कर दिया। अभी कितने दिन तक के ऑटो जमा रहेगा ये मालूम नहीं, लेकिन इन्हें कहा गया कि मीटिंग के बहाने इनको बुलाया गया और ऑटो जमा किया गया है। तो ये कहीं तो भी ये सरासर इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। डीसीपी ट्रैफिक विभाग के द्वारा, डीसीपी ट्रैफिक मैडम के द्वारा यहाँ पे इन पे अन्याय किया गया, ऐसा ये ऑटो चालकों का कहना है। और इसके बाद ये अभी पुलिस आयुक्त साहब से मिलेंगे और अपनी समस्या को रखने वाले हैं। और इन पे जो कार्रवाई की गई है, किस कारण कार्रवाई की गई है, ये पूछा जाएगा पुलिस आयुक्त साहब से। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।